दर्शकों, देश की एक राजनीतिक पार्टी हमेशा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे देश की शाख कंप्रोमाइज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। यह सच है कि अगर भविष्य में कभी भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने में योगदान देने वाली पार्टी की बात हो और उसमें कांग्रेस का नाम सबसे पहले नंबर पर आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एआई इंपैक्ट समिट में जो किया उससे कांग्रेस ने अपनी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील को ठोकने का काम किया है। आज मैं आपको एक ऐसे नंगे नाच की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने का काम किया। कांग्रेसियों का ये नंगा नाच देखकर एक तरफ बीजेपी का गुस्सा फूटा है तो वहीं बसपा ने भी इस करतूत पर अपनी चुप्पी को तोड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आज मैं आपको कांग्रेस का वो चेहरा दिखाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सोचिए, एक तरफ किसी घर में मेहमान आए हों और उनके सामने ही घर में क्लेश हो जाए तो उस घर में रहने वालों की क्या इज्जत रह जाएगी और वो मेहमान क्या सोचेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है जिसके बाद अब उसकी थू थू हो रही है। एक तरफ भारत देश विश्व पटल पर अपने प्रतिनिधित्व से झंडे गाड़ रहा है, देश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 100 से ज्यादा देशों के विदेशी मेहमान देश के हुनर को देखने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अपनी राजनीति को हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस के नेता उनके सामने नंगा नाच करने के लिए पहुंच गए, अर्धनग्न होकर नारेबाजी करने लगे और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आप क्या सोचेंगे इसको देखकर? जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट की। तारीख थी 20 फरवरी, मंच सजा था, देश विदेश के मेहमान इस समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। सब बढ़िया चल रहा था कि तभी अचानक से पीएम कंप्रोमाइज्ड के नारों की आवाज गूंजने लगी। लोग दौड़कर आवाज की तरफ सब कुछ छोड़कर पहुंचे तो दिखाई दिए मुजरा करते कुछ युवा, हाथों में टी शर्ट लिए अर्धनग्न युवा पीएम कंप्रोमाइज्ड के नारे लगा रहे थे। हंगामा हो रहा था और विदेशी मेहमानों के सामने भारत को शर्मसार करने की करतूत की जा रही थी। दरअसल ये प्रोटेस्ट भारत यूएस डील के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस डील से सबसे ज्यादा नुकसान भारत के एग्रीकल्चर मार्केट को होगा, किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां प्रोटेस्ट का नहीं है, सवाल यहां विरोध का नहीं है। लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने की आजादी है। सवाल है उस तरीके का जो कांग्रेस ने अपनाया है। इस तरीके से विरोध किया गया, जिस मौके पर विरोध किया गया, सवाल उसका है। सवाल यह है कि कांग्रेस दुनिया को क्या दिखाना चाहती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह बताना चाहती है, देश को बदनाम करने की कोशिश करना चाहती है, या अपनी राजनीतिक की बंजर जमीन पर प्रोटेस्ट का पानी लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की इस करतूत पर बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एआई इंपैक्ट समिट में देश विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे। यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट अति अशोभनीय और निंदनीय है। समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। देश की गरिमा और इमेज को ना बिगाड़ा जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बात कही। वहीं कांग्रेस का क्या पक्ष है इस प्रोटेस्ट को लेकर, यह भी मैं बता देता हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत इस प्रोटेस्ट को डिफाइन करती हुई दिख रही हैं। बकौल श्रीनेत, यूथ कांग्रेस ने ना कोई गलत काम किया है और ना ही कोई गलत प्रोटेस्ट किया है। भारत यूएस डील से हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। युवाओं ने प्रोटेस्ट में इसी बात को उठाया है कि कैसे एक कंप्रोमाइज्ड
पीएम ने इस डील को किया है। वहीं पवन खेड़ा कांग्रेस नेता हैं। वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए ही होता है। प्रोटेस्ट बेसमेंट में नहीं होता है, वहीं होता है जहां लोग इसे देखते हैं। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोलें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि कहां करें प्रोटेस्ट। बोल रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर ही होता है प्रोटेस्ट। तो चलिए ये भी काम मैं कर देता हूं और बता देता हूं कि कहां प्रोटेस्ट करने का नियम है। बताते चलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बिना हथियार के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली का जंतर मंतर स्थान तय किया गया है। इसके अलावा कई नियम लागू भी होते हैं, परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही प्रोटेस्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस ने पब्लिक प्लेस पर किसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला गरमाया। किस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के एक रोबोट को अपना बताकर पेश किया, जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उस मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आकर लिखा है कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर का तमाशा बन गया है। कभी कांग्रेस की सहयोगी रही समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि सरकार झूठ बोलती है या धोखा देती है, ये हमारा आपसी मसला है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई संदेश ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे देश का अपमान हो। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। मायावती और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया और बीजेपी के गुस्से से साफ जाहिर होता है कि 70 साल राज करने वाली पार्टी को केवल जनता ने ही नहीं बल्कि अब प्रतिद्वंदी पार्टियों ने भी नकार दिया है। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की चर्चा यूपी विधानसभा में भी उठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कांग्रेस की करतूत को निंदनीय बताया। सीएम योगी ने कहा कि देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का ये कृत्य बेहद निंदनीय है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वही राजनीतिक पार्टी है जो 2014 के बाद से लगातार कई चुनावों में अपनी हार को दर्ज करवाती आई है। कई प्रदेशों में विधानसभा हो, लोकसभा हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। ये वही पार्टी है जिस पर भारत के बंटवारे का आरोप भी लगता रहा है। राजनीतिक दल प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कुछ गलत है तो उसके लिए लोकतंत्र में आवाज उठाने की आजादी है, लेकिन लोकतंत्र देश की छवि को खराब करने की अनुमति नहीं देता है। कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश पहली बार नहीं की है।
गाहें बगाहें कांग्रेस के नेता देश की इमेज को कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करते आए हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कई बार विदेशों में मंचों पर अपनी स्पीच के दौरान ऐसा कर चुके हैं। एआई इंपैक्ट समिट में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद से पार्टी की चौतरफा थू-थू हो रही है। चर्चा हो रही है कि विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। आपकी क्या राय है? क्या यह सब आवाज उठाने की आजादी है, देश को बदनाम करने की कोशिश है, या फिर राजनीतिक स्टंट है? अपनी राजनीति को, अपनी खोती साख को पाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट किया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YVN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।